नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आपको तो पता ही है मैं हॉरर स्टोरीज लेकर आता हूँ। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ ये एक मेरे सब्सक्राइबर की कहानी है और ये कहानी है भानगढ़ किले की। देखो, भानगढ़ किले के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है। देखो, भानगढ़ किला जो है वो अपने आप में ही एक भूतिया जगह रही है और देखने की जगह भी रही है। वहाँ पर हद से ज़्यादा टूरिस्ट लोग जाते हैं उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए कि क्या उसमें ऐसा राज है, क्या नहीं। तो ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर की, उसने मुझे बताया कि वो और उसके 3 दोस्त, इन चारों ने सोचा कि क्यों ना हम भी भानगढ़ किला जाएं। और भानगढ़ किले का जो रास्ता था उनके घर से 7 घंटे की दूरी पर था। पर इन लोगों ने सोचा कि चलो कोई नहीं, एंजॉयमेंट हो जाएगा, हुई आते हैं एक बार। एक बार जाना इतना इनके लिए भारी पड़ जाएगा, इनके लिए इतना दुख भरा हो जाएगा, ये तो इन्होंने भी नहीं सोचा था, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इन लोगों ने सोचा कि चलो कोई नहीं, अब जो जाड़े आ रहे हैं, जाड़ों की छुट्टियों में चलेंगे, क्योंकि वो लड़का सिर्फ 21 साल का था और अपनी कॉलेज में एंट्री ही की थी उसने। कॉलेज में जब लोग वहाँ पहुंच जाते हैं तो वो थोड़ा खुरापातीपन आया था सब में कि हम यो करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। अब यही चीज जो है यही इंसान को डुबा देती है। एग्जाम्पल, अब इन लोगों ने सोचा जाड़ों की छुट्टी में चलेंगे, जाड़े की छुट्टी पड़ी। अब इन लोगों ने चारों ने प्लान बना लिया कि चलो भाई चलते हैं। इन्होंने बस की, बस के बाद वहाँ लोकेशन पे पहुंचे, उसके बाद इन्होंने टेम्पो लिया और टेम्पो लेने के बाद ये भानगढ़ किले पहुंच गए। अब ये भानगढ़ किले की जब गेट पर पहुंचे तो वहाँ बड़ा बड़ा लिखा हुआ था 6 बजे के बाद वहाँ रहना मना है एंड ऑल। लेकिन जाड़ों का तो आप जानते ही हो, दिन भी साला 8 बजे की जगह 10 बजे होता है और रात भी 7 बजे की जगह 4 बजे हो जाती है, वो तो आपको पता ही है। अब कितनी इस बात में गहराई थी कितनी नहीं, वो अब आपको पता चलेगी इस चीज के बाद। अब इन चारों ने एंट्री करी अंदर। ये लोग घर से खाना खाकर आए थे, आलू के पराठे, इन्होंने मुझे बताया। और उसके बाद ये थोड़े से पराठे बांध लाए थे जिससे कि भूख लगे तो दोबारा से खा ले। ये लोकेशन पर पहुंच गए थे 1:30 बजे करीब। अब ये लोग 1:30 बजे करीब लोकेशन पे पहुंच गए थे क्योंकि ये घड़ी रास्ते में निकल गए थे घर से जल्दी पहुंचने के चक्कर में। अब 1:30 बजे करीब तो ये लोकेशन पे पहुंच गए। उसके बाद इन्होंने एंट्री वेंट्री की हॉल। उसके बाद ये लोग उस चीज को बहुत प्यार से देखने लगे। अब भानगढ़ किला जो है वो काफी बड़ा है। अब इतना बड़ा है कि देखो एक बार में नजर पड़े बिना, वहां तो जाने के लिए सुबह ही पहुंचना चाहिए। लेकिन उसने मुझे बताया कि उनके घर से जो बस जाती थी वो 5 बजे 6 बजे करीब ही जाती थी और वो सीधी वहीं जाती थी। इसलिए वो लोग 5-6 बजे निकले थे और कितनी रात में निकलते। अब उसके बाद जो उनके साथ हुआ वो दहला देने वाला था। इन लोगों ने पूरे में तो घूम लिया। अब घूमने के बाद इनके दिमाग में विचार आया कि यार कुछ खुरापातीपन करते हैं। वो कहता है अबे क्या खुरापाती करेगा, ऐसा करते हैं साला 7 बजे तक घूमेंगे। 6 बजे का इसमें टाइमिंग दी हुई है, 6 बजे के बाद तुम लोगों को बाहर निकलना है एंड ऑल, लेकिन हम 7 बजे तक रुकेंगे। वो कहता है अबे ऐसा क्यों कर रहा है, क्या पता सच में भूत वूत हो, दिक्कत हो जाए कुछ। अब ये दिक्कत हो जाए कुछ, ये एक की बात थी, बाकी 3 के अंदर यही खुरापातीपन था कि साला आज रात यहीं रुकेंगे, देखते हैं क्या होता है। अब इन लोगों ने कुछ नहीं सोचा और अपना स्टोव बना लिया कि यार साला इधर की तरफ छुप जाते हैं, जब गार्ड वूड चेक वेक करना होगा तो हम उसे दिखेंगे नहीं। अब वो लोग सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चढ़ गए और वहां कट था घूमने का, तो कट के पीछे की तरफ छुप गए कि साला कोई इधर से घूमेगा नहीं, कोई इधर से डायरेक्ट निकल जाएगा। डायरेक्ट निकल जाएगा जो वाली बात होती है ना, यही बात तो दिक्कत खड़ी करती है। फिर जो उनके साथ वो दहला देने वाला था, हुआ कुछ ऐसा कि अब ये लोग कुछ नहीं सोच रहे थे, ये लोग मस्त छुप चुके थे। अब 5 की जगह 6 बजे, अब 6 बजे के बाद गेट वेट सब बंद से कह दिए जाते हैं कि अब कोई अंदर जाएगा नहीं या बाहर नहीं आएगा। अब इन लोगों ने देखा कि यार यार जो रात तो हो गई है, कुछ खुरापाती करते हैं। वो कहता है मैं क्या खुरापाती करेगा, ये जो बीच में कुंड बना हुआ है नहाने का था, जहाँ ये लोग चढ़े थे छिप गए थे, वहां से आगे निकल के सीढ़ियां थी ऐसे गोल 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 टाइप से उतरने की, उस पानी में नहाने की। वो कहता है साला मैं यहीं से जंप मारूंगा सीधा पानी में कूदूंगा। तो और जो दोस्त थे वो कहते हैं बहुत बढ़िया साला, ये तू ही कूदेगा पहले। अब वो कहता है यार ये तो दिक्कत बड़ा, हम सारे साथ मिले कूदेंगे नहीं। वो कहते हैं अब वो जो रात थी वो पूर्णिमा की रात थी, और पूर्णिमा की रात को तो आप जानते हो एकदम खुला चांदनी होती है, एकदम साफ चांद दिखता है और दुनिया में हर चीज साफ दिखाई देती है। पर जो है यही चीज अटका देती है बात को। पर वो लोग कहते हैं कि सिर्फ तू ही कूदेगा और हम तुझे ऊपर से देखेंगे। अब वो कहता है ऊपर से नहीं, ऐसा करो 2 जने नीचे जाओ, 1 जना मेरे के लिए यहीं खड़े रहो। तो वो तीनों कहते हैं हम तीनों ही नीचे जाएंगे, तू अकेला कूद। वो कहता चलो ऐसा कर लो।
अब वो नीचे उतर रहे होते हैं तो इसके अंदर खुरापातीपन आता है कि जब ये साले बिल्कुल पास पहुंचने वाले होंगे एक साथ कूदूंगा, पानी के छींटे इनके ऊपर चले जाएंगे तो गीले हो जाएंगे। अब इसने कपड़े तो उतार लिए थे, कपड़े उतार के इसने सीधी छलांग मारी ऊपर से पानी के अंदर। जैसे ही पानी में ढप गिरा, पानी के जो छींटे हवा में उड़े भाई। उसके बाद दोस्त कहते हैं अबे साले हम पूरे साथ दिए। ये तो उन्होंने कहा। अब ये दोस्त को देखने लगे कि दोस्त कहाँ गया, दोस्त हो गया गायब। अब कहते हैं, उसका अपने दोस्त का नाम लेते हैं, मुझे नाम उन लोगों ने करेक्टली बताया नहीं है तो मैं वियांश रख देता हूँ। अब वो आवाज मारते हैं वियांश 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 वियांश, और भाई वियांश निकले ही ना। अब उसको किसी चीज ने ऐसी ने पकड़ लिया कि वो कंफ्यूज हो गया कि करूं तो करूं क्या। अब इसके अंदर सोच पड़ गई कि साला कैसे निकलूं। अब ये लोग कंफ्यूज कि साला मजाक कर रहा दिखे ताकि हम इसे कूदने के लिए गिर जाए। अब 2 मिनट सी होने को हो जाती है। अब वो कहते हैं यार क्या हो गया, निकल ही नहीं रहा। फिर वो एक कपड़े उतारता है और वो पानी के अंदर कूद जाता है। देखता है तो वो फड़फड़ा रहा होता है, वो बड़ी तेजी से जाता है, उसकी बाजू को पकड़ता है और बाजू को पकड़ के खींच कर ऊपर ले आता है। वो कहता है सांस आ गई। अब वो ऐसे जब कहता है तो उसका दोस्त कहता है अबे साले तो तुझे बकचोदी करने के लिए हम ही मिले थे। तो वो कहता है अबे कौन सी बकचोदी, तुझे नहीं पता नीचे मेरा किसी ने पैर पकड़ लिया। अब दोनों जने डर जाते हैं पानी के अंदर, जल्दी जल्दी से बाहर निकलते हैं। वो कहते साले डरा रहा है मैं। अब वो कहता भाई डरा नहीं रहा हूँ, माँ कसम बाप कसम बहन कसम पैन कसम भगवान कसम, ये किस किसी कसम खा जाता है कि किसी ने मेरा पैर पकड़ा है। क्योंकि वो पैर पकड़ा है यो वाली चीज भाई कंफ्यूजन तो खड़ी कर देती है। देखो सबको साफ पता है अब कितना पैर पकड़ा था कितना नहीं, वो तो अब आपको कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगी। उसके बाद ये जल्दी से कपड़े पहनते हैं और कहते हैं कि एग्जिट ढूंढो। एग्जिट ढूंढने लग जाते हैं। 10 मिनट गुजर जाती है, 15 मिनट गुजर जाती है, 20 मिनट गुजर जाती है, पर इनको एग्जिट नहीं मिलता। अब ये कंफ्यूज जाते हैं कि यार एग्जिट कहाँ गया। अब इन लोगों को जब एग्जिट नहीं मिल रहा हो, वहीं आप आस पास ही घूमने जा रहे हैं, क्योंकि भानगढ़ किला जो काफी बड़ा है। अब ये बीच में आस पास घूमने जा रहे हैं, आस पास घूमने जा रहे हैं, तो किससे बाहर निकलेंगे, सोचने की बात है। उसके बाद जो हुआ, अब इन लोगों ने सोचा कि यार ऐसा ना हो कोई हमारी तरह ही फंस गया हो, तो ढूंढते हैं किसी को, क्या पता उसको रास्ता पता हो। अब ये लोग ढूंढने लग जाते हैं तो कोई नहीं मिलता इनको। 1 घंटा गुजर जाता है, टाइम हो जाता है रात के 11:30 बजे। अब देखो 11:30 बजे के बाद आधा घंटा बचता है अमावस्या की रात को पीप पर आने के लिए। आपको पता है उस समय रूहानी शक्तियां जो होती है अपनी तनह से बिल्कुल टॉप पर होती हैं। वो किसी को भी हार्म पहुंचा सकती हैं, किसी को भी बीमार कर सकती हैं, किसी के ऊपर भी हावी हो सकती है। अब एक दोस्त जो था वो वास्तु के बारे में थोड़ा नॉलेज रखता था, तो वो कहता आज दिन कौन सा है, वो बताते हैं आज शुक्रवार है, ऐसी कुछ बताते हैं। वो कहते हैं आज पूर्णिमा की रात है क्या, चांद इतना क्लियर दिख रहा है। तो कहता हाँ भाई पूर्णिमा की रात ही है। तो वो एक साथ हैप्पी में रह जाता है। अब दोस्त पूछते हैं क्या हो गया, कैसे साइलेंट सा हो गया। वो कहता तुम्हें नहीं पता मैं सालो पूर्णिमा की रात है, 12 बजते ही बुरी शक्ति अपने पीप पर होंगे, तुम लोगों ने मुझे यहाँ फंसा दिया। अब ये तीनों चारों हो जाते कंफ्यूज, भाई करे तो करे क्या। लेकिन इसके बाद इनको अजीबोगरीब से आवाजें सुनाई देने लग जाती है चारों तरफ से, बहुत ज्यादा अजीबोगरीब आवाजें। फिर ये डरने लग जाते हैं। अब ये कंफ्यूज कि यार करे तो करे क्या, भागने लगते भागने लगते भागने लगते। उसके बाद इनको जब कुछ नहीं दिखता तो इनको लगता है कि साला हम टॉप पर पहुंच जाएंगे तो हमें दिख तो जा किधर की तरफ भागना है। अब ये लोकेशन ढूंढने लग जाते हैं कि कैसे भी सबसे ऊंची वाली चोटी पर चढ़े। जिस समय हम सबसे ऊपर चढ़ जाएंगे तो चारों तरफ हमारी नजर जा पाओगी और हम पहचान जाएंगे कि हमें निकलने के लिए किस तरफ जाना है। उसके बाद ये लोग कुछ नहीं सोचते और भाई ढूंढते 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 ऊपर चढ़ जाते हैं। अब ये देखते हैं कि जहाँ ये ऊपर चढ़े हैं वहां से जस्ट कूदते ही साला गेट है और ये पूरी दुनिया में घूमे पड़ रहा है। अब ये कहते हैं अबे इधर निकलना है। अब वो कहता है कि ऐसा कर, 2 जने नीचे चलो और हमें लोकेशन बताते रहना, कट याद दिलाते रहना। अब 2 नीचे चल रहे हैं। अब वो कहता है थोड़ा और आगे जाकर उल्टा हाथों कट लो। अब वो उल्टा हाथों कट लेते तो कहते हैं अरे वो दिख गया गेट। उसके बाद वो दोनों जने ऊपर वाले जो होते हैं वो कहते हैं हमें थोड़ा लोकेशन बताते रहना क्योंकि हम नीचे से पहचान नहीं पाएंगे कितने कट लेने हैं। वो कहते हैं अरे फिक्र क्यों कर रहे हो, हमें कट सारे याद है। अब वो कट बताता रहता है, वो कट लेता रहता है, नीचे आ जाता है। अब बिल्कुल एंड में आने के बाद वो देखता है कि दूर एक परछाई खड़ी होती है और परछाई की माँ की आंख। वो भागते हैं और गेट से पार निकल जाते हैं, कहते हैं ले ले हमारा कद्दू। जब ये लोग टाइम देखते हैं तो 11:55 हो रही होती है, सिर्फ 5 मिनट बची होती है रूहानी शक्तियों को अपने पीप पर आने के लिए।
अगर शायद ये लोग 5 मिनट और रुक जाते तो शायद अब ये लोग जिंदे नहीं होते, और इनकी जो आत्माएं हैं वो भी भांडर किले में ऐसे ही भटकती जैसे और रूहानी शक्तियां भटकती रहती हैं। आई होप ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर इन लोगों ने रात में कुछ नहीं सोचा और इंतजार किया कोई टेम्पू पेम्पू मिले। सुबह इनको टेम्पू मिला और टेम्पू लेने के बाद ये अपने घर आ गए। मतलब टेम्पू के बाद स्टेशन गए, जो बस स्टेशन होता है, उसके बाद वहां से सीधा घर आ गए। फिर इस बात को इन लोगों ने सोचा और काफी इस बात पर तहकीन रखी, और इन लोगों ने फिर ओवरऑल अपनी ही गलती मानी कि अब लोगों को नहीं रुकना चाहिए था। जब मना करी गई थी 6:30 के बाद नहीं रुकना। अब इनको कंफ्यूज रूहानी शक्ति ने करा था या किसी और चीज ने करा था, ये खुद हुए थे, वो आप कहानी सुन के खुद ही अंदाजा लगा लो उसके बाद। और आपके पास भी कोई कहानी है तो देरी ना करते हुए मुझे अपनी कहानी सुना दो। और हाँ, बस आपको कमेंट करनी है, आपकी कहानी भी आप पर सुनाई जाएगी, लेकिन कहानी होनी चाहिए असली। उसके बाद मिलते हैं नई कहानी के साथ। शेयर